में एक चीज दान मत करिएगा, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के काल को बेहद पवित्र और पावन माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पावन काल में पितृलोग यमलोक से धरती पर आ जाते हैं, अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए तो पितृपक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें पिंडदान के साथ साथ तर्पण भी करते हैं। साथ ही अपने पितरों की संतुष्टि के लिए कुछ वस्तुएं दान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें दान करने से पितृलोग खुश होने की जगह आपसे नाराज हो जाते हैं। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि पितृपक्ष में ये चीज़ें दान मत करिएगा, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। कौन सी हैं वो चीज़ें जिसे दान नहीं करना चाहिए, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। गुरुजी का कहना है कि पितृपक्ष के समय पितृ के लिए किए गए तर्पण से पितृदेव संतुष्ट होते हैं और वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष में लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे देवता नाराज होकर पृथ्वी लोक से वापस चले जाते हैं। पितृ की नाराजगी से परिजनों पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनके नाराज होने से घर में अशांति फैल जाती है। इसीलिए पितृ को खुश करने के लिए बहुत सी चीज दान करनी जाती है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज़ें दान कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष में वस्त्र दान करने का विशेष महत्व है। इन दिनों पितृ के नाम से उनके पहनने योग्य कई सारे वस्त्र हमें दान करने चाहिए, जैसे कि कपड़े, धोती, कुर्ता, गमछा दान करना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष में चप्पल, जूते और छाते का दान पितृदोष तथा राहु केतु दोष को निवारण का एक उपाय माना गया है। ये चीज दान करने से जीवन के संकटों और गृह क्लेशों से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में गोदान यानी कि गाय का दान सबसे उत्तम दान माना गया है। इस दान से आपके पितृ को मुक्ति मिलती है और आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में भोजन का दान सबसे उत्तम दान माना गया है। गौ दान के बाद पितृपक्ष में भूखे गरीबों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। आप अगर ऐसा करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आप गरीबों को खाना बनाने की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे आटा दे दीजिए, चावल दे दीजिए, दाल, सब्जी, घी, गुड़, नमक जैसी चीज़ें दान करिए। इस दान का सीधा अन्न दान कहा जाता है। मान्यता है कि इस तरह का दान करने से पितृ लोग खुश रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें दान करने से पितृ लोग नाराज हो जाते हैं। आप पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें दान नहीं कर सकते। आप पितृपक्ष में तमाम चीज़ें दान करें, लेकिन भूल से भी मसूर की दाल किसी को भी दान ना दें और श्राद्ध के दौरान प्रयोग भी ना करें और ना ही किसी को खिलाएं। साथ ही भूल से भी मसूर की दाल और चना पितृपक्ष में कभी दान ना करें। साथ ही पितृपक्ष में दूध का दान करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पितृ नाराज होकर आपसे दूर चले जाते हैं, आपको बद्दुआएं दे सकते हैं और आपके घर में परेशानियां और दरिद्रता आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए पितृ का आशीर्वाद बेहद जरूरी होता है। जीवन में सुख और खुशहाली लाने के लिए, पीढ़ी को कामयाब और खुश रखने के लिए। इसके अलावा पितृपक्ष में और भी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य। पितृपक्ष में करने से ये मांगलिक कार्य बहुत ही बुरा असर होता है। पितृपक्ष और पंचांग के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करने जाते हैं। इन दिनों सिर्फ पितृ को खुश करने के लिए दान, पुण्य, पिंडदान और आदि कर्म किए जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष में सात्वें भोजन का ही सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक प्रवृत्ति वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें सादा भोजन ही अपनाना चाहिए। इन दिनों सादे भोजन का इस्तेमाल ही करना चाहिए। साथ ही दूध का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितरों को हल्की सुगंध वाले फूल बेहद पसंद है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू, छुरी, कैंची जैसी धारदार चीज़ें दान नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान करने से घर में कलह की स्थिति बन जाती है। तो इन बातों का आप खास ख्याल रखिए। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।